जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों MHD 13 के एक और ही वीडियो में, जिसमें प्रश्न है हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण हमारे पास एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, जो कि हिंदी साहित्य ने भारतीय ग्रामीण जीवन के समस्याओं, संघर्षों, संस्कृति और जीवन शैली को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। हिंदी उपन्यास में ग्रामीण जीवन के विकास को 3 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। आरंभिक चरण, जिसमें 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात होती है। तो इस चरण में ग्रामीण जीवन का चित्रण सरल और यथार्थवाद ढंग से हुआ। उपन्यासों में गांवों को शांति, सहिष्णुता और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशेषताएं हैं कि ग्रामीण जीवन को आदर्श और नैतिकता का प्रतीक माना जाता था और सामाजिक एकता और सामूहिकता जीवन पर जोर दिया जाता था। उदाहरण की तरह अगर हम लोग बात करें तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता, हालांकि यह ऐतिहासिक और काल्पनिक था, ग्रामीण संस्कृति के कुछ तत्व दिखते हैं। बाबा पद्मनाथ का सरस्वती विलास, इसमें ग्रामीण जीवन का आदर्श और सांस्कृतिक पक्ष को दर्शाया गया है। यथार्थवादी अगर चित्रण की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है यथार्थवादी चित्रण प्रेमचंद का युग है। यह 20वीं शताब्दी के मध्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवाद का चित्रण प्रमुख हो गया और इस युग के उपन्यासों में गांव की समस्या, जो पैसे कौड़ी की दिक्कत थी, जातिवाद था, जाति के नाम पर जो दंगे फसाद होते थे, शोषण जो होता था, गरीबी को, इन सारी चीज़ों को प्रमुखता दी गई थी। इसकी विशेषता ये थी कि किसानों और मजदूरों की समस्या का चित्रण करता था। जमींदारों प्रथा जो थी, जमींदारी प्रथा, कर व्यवस्था लेना, ऋण व्यवस्था जो था, वर्ग के जैसे संघर्ष थे, इन सारी चीज़ों को फोकस करना इसका काम था। ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर करना इसका काम है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो प्रेमचंद जो है गोदान और रंगभूमि में किसानों के संघर्ष, गरीबी और जमींदारों के शोषण को यथार्थ रूप में दिखाया है। नागार्जुन में बलचरमा किसानों की दुर्दशा, उनके जीवन संघर्ष का मार्मिक चित्रण बनाते हैं। जयशंकर प्रसाद जिसमें कंकाल ग्रामीण भारत की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का चित्रण। आधुनिक युग, जिसमें आंचलिक उपन्यास और प्रगतिशील दृष्टिकोण। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का जो चित्रण हमें देखने को मिलता है, उसमें गहन विस्तृत हुआ है इन सारी चीज़ों का, और लेखकों ने गांव की आंचलिकता, संस्कृति और सामाजिक संरचना को बहुत ही मार्मिक तरीके से उभारा है। विशेषताएं जो है वो आंचलिक भाषा और लोक संस्कृति का समावेश होती है। इस तरह के उपन्यास में ग्रामीण जीवन को बदलते स्वरूप का चित्रण हुआ है कि गांव में किस तरह से सारी चीज़ें बदली हुई हैं। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण के प्रभाव को भी दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो मैं फणेश्वर नाथ रेणुका, एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार घूम फिर कर हम उदाहरण ले रहे हैं अलग अलग वीडियो में। तो बिहार के जो ग्रामीण जीवन की गहराई है उसका समस्या में देखने को मिलता है। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी जो है, जिसमें ग्रामीण राजनीति, शिक्षा और भ्रष्टाचार की सच्चाई का व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रेखा चित्र है, माटी की मूर्ति, इसमें भी ग्रामीण जीवन की संस्कृति और संघर्ष का वर्णन है। वर्तमान युग, जिसमें गांव और आधुनिकता का संघर्ष है। आज के हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन को पारंपरिकता और आधुनिकता के टकराव के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण समाज में हो रहे सामाजिक और आर्थिक बदलावों को भी शामिल किया जा रहा है। विशेषताओं की अगर बात करें तो शहरीकरण और पलायन की समस्या देखने को मिलती है। आधुनिक तकनीक और परंपरागत खेती का टकराव है। जातिवाद, लिंगभेद और ग्रामीण राजनीति की जटिलताएं हमारे सामने आती हैं। उदाहरण के तौर पर मैत्रेयी, पुष्पा, इदन्नम और झूला नट ग्रामीण जो महिलाओं की समस्याओं और उनके संघर्ष का इनमें चित्रण होता है। मनु भंडारी, आपका बंटी, गांव और शहर के बीच की बढ़ती हुई खाई को इन्होंने जिक्र किया है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर बात करें तो हिंदी उपन्यासों में ग्रामीण जीवन का चित्रण समय के साथ विकसित हुआ है। आरंभिक जो आदर्शवादी चित्रण से लेकर यथार्थवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण तक ग्रामीण समाज की समस्याओं और संस्कृतियों को विविध रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी उपन्यास न केवल गांव की सच्चाई को उजागर करता है, बल्कि उनके विकास और परिवर्तन की ओर भी ध्यान देता है। ग्रामीण जीवन का यह साहित्यिक चित्रण भारतीय समाज और संस्कृति का दर्पण है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जरूर मिलती रहे।